बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से मुश्तक़ है। कुर्बानी से मुराद हर वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब व ताल्लुक़ हासिल किया जाए। ईद उल ज़ुहा के दिन जानवर को लिटाना और उसे कुर्बान करना रस्मन और आदतन किया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर उसवे इब्राहीमी को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर इंसान को पहले वो तमाम मराहिल सामने रखना पड़ते हैं जिनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुज़रे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी के शब रोज़, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रिश्ता नाता, सफ़र हिजर, बीवी बच्चे और वालिदैन से ताल्लुक़ व मोहब्बत मुसलसल कुर्बानियों से इबारत है। आबाई वतन, घर और माँ बाप इंसान के लिए मोहब्बतों का गहवारा और उम्मीदों का सहारा होते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला की खातिर ये सब रिश्ते नाते छोड़े और तोड़े। आबाई वतन छोड़कर मिस्र पहुँचे तो वहाँ भी कुर्बानियों की बेमिसाल दास्तानें रकम की। आतिश नमरूद में फेंका गया तो वो आपके जज्मे ईमानी की बदौलत गुलो गुलजार हो गई। मिस्र से फ़लस्तीन पहुँचे तो लबों पे ये दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे नेक बेटा दे दे। अल्लाह ताला ने दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। जब खूबसूरत बेटा मिला तो उस वक़्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 80 बरस थी। अल्लाह के खलील मुसलसल कुर्बानियों, सफ़रों और आजमाइशों से गुज़रते हुए बूढ़े हो चुके थे। ये उम्र आराम करने, बीवी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने और ख़िदमत करवाने की होती है। बुढ़ापे की इस उम्र में रब्बे जलील अपने खलील को हुक्म करते हैं, अपनी हमदर्द मोनिस अहलिया और मासूम लिखते जिगर को खुद से जुदा करके एक बेआबोगया वादी मक्का, जहाँ इस वक़्त खुर्दनोश ज़रूरियात ज़िंदगी और पानी का नामो निशान तक न था, वहाँ छोड़ दो। वफ़ा व ताअत के पैकर खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बिला तामुल अपने बेटे और अहलिया को वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। जब खलील अलैहिस्सलाम वादिये ग़ारज़ी ज़रा मक्का में अपने बीवी बच्चे को छोड़कर वापस फ़लस्तीन रवाना होने लगे तो सैयदा हाजरा ने आगे बढ़कर ऊँट की महार पकड़ ली और यूँ गोया हुई, आप कहाँ जाने लगे? सैयदना इब्राहीम खामोश, ज़बान पर कोई बात नहीं। आखिर सैयदा हाजरा पूछती हैं, आप हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? जवाब मिला, अल्लाह के सुपुर्द। सैयदा हाजरा समझ गईं कि ये अल्लाह का हुक्म है। बस वो बोली, तब आप तशरीफ़ ले जाइए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा और हमें ज़ाया नहीं करेगा। बीवी बच्चे को खुद से जुदा करना और बियाबान में छोड़ देना बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को इसी तरह आज़माता और आजमाइशों पर पूरा उतरने वालों को इनामात से नवाजता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का से फ़लस्तीन रवाना होने लगे तो आप तने तनहा थे। बीवी बच्चे आपसे जुदा थे, मगर लबों पर ये दुआया कलमात थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को बेआबोगया मैदान में ला बसाया जो तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास है, ताकि ऐ मेरे रब ये नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, फलों की पैदावार से इनको रिस्क दे ताकि वो शुक्रगुजारी करें। इधर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं। लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से बिलकने लगे तो अम्मा हाजरा तड़प उठीं। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर चढ़कर बेताबाना इधर उधर दौड़ने लगीं। अल्लाह को अपनी नेक बंदी का पानी की तलाश में दौड़ना इतना पसंद आया कि इस अमल को हमेशा के लिए हज व उम्रा का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ताला ने माँ बेटे के लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया जो आज तक जारी है। जहाँ पानी हो वहाँ आबादी हो जाती है। चुनाचे बनुजर हम के कुछ लोग जमजम के चश्मे की वजह से वहाँ आबाद हो गए। बीवी और बेटे की जुदाई कुछ कम कुर्बानी न थी, लेकिन खलील अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का सफ़र अभी जारी था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी चलने फिरने, समझने और बोलने के काबिल हुए ही थे कि एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और हुक्म रब ने दिया और कहा, ऐ फर्जंद, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है और हुक्म दिया है मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ।
बताओ तुम्हारी क्या रज़ा व मंशा है। इस मंज़र को ज़रा तसव्वुर में लाइए कि जब लंबी जुदाई के बाद खूनी रिश्तों का मिलाप हो तो बाप अपने बेटे के लिए किस कदर बेताब व बेकरार होता है। एक लम्हे के लिए भी लख्ते जिगर को नज़रों से ओझल नहीं होने देता। लेकिन यहाँ तो मामला जुदाई का नहीं बल्कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ था कि बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर दो। फरमाबरदार बेटे ने बिला तामिल जवाब दिया, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटा पैकरे तस्लीम और रज़ा बनकर कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पहलू के बल लिटा लिया और छुरी चलाने के लिए गले पर रख दी तो अल्लाह ताला ने अपने खलील को आवाज़ देकर कहा, बेशक तू ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, उनकी जगह जानवर की कुर्बानी करवा दी। इस कुर्बानी को अपने खलील की सुन्नत बनाकर मुसलमानों के लिए जारी कर दिया ताकि अताअत व फरमाबरदारी और इसारा कुर्बानी का इब्राहिमी म्यार क़यामत तक के मुसलमानों के लिए कायम हो जाए और मुसलमानों से हमेशा इस म्यार की कुर्बानी ली जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आए और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बैतुल्लाह तामीर करने लगे। जब बैतुल्लाह मुकम्मल हो गया तो दोनों कबूलियत अमल के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगे। इखलास से भरे अमल को अल्लाह ने कबूल किया और अपने खलील को हुक्म दिया कि हज्जे बैतुल्लाह का ऐलान करें। दुआओं और कुर्बानियों के नतीजे में पूरे खित्ते को अल्लाह ने रहमतों और बरकतों से भर दिया। बैतुल्लाह को मुसलमानों का किबला भी बनाया और इत्तेहाद व इत्तफाक का मरकज़ भी ठहराया। आज जब दो चादरों के इहराम में लिपटे लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हज के मैदानों की तरफ बढ़ते हैं तो कदम कदम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कायम करदा निशानात पर मनासिक हज अदा करते करोड़ों मुसलमान ईद उल ज़ुहा के मौका पर कुर्बानियाँ पेश करते और सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हैं। सदियों से ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला कुर्बानी और हज के अमल से बहुत खुश होते हैं। इस अमल से हर साल उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अमली सबक और दर्स का एहतमाम करते हैं।